पूर्णिया जिले के एक मीडिया वाले पे हो गया है एफआईआर। क्या हुआ आशीष जी? तो शायद जितने भी मीडिया हैं, जितने भी लोकल सीमांचल में रिपोर्टिंग करते हैं, उनमें डर हो जाए। डीलर जो राशन नहीं देते हैं, 5 केजी कहना है, लेकिन 4.5 या 4 केजी ही लोग देते हैं। लोगों ने उस खबर को चलाया जिसमें कि वो लोग मंत्री जी से इसलिए नाराज थे, क्षेत्र उनका है, वहाँ से वो विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राशन कार्ड के लिए लोग 3000 रुपया मांग करते हैं। और दोस्तों, पूर्णिया खबर पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे साथ जो देख रहे हैं यही है आशीष जी, और ये बोलता भारत न्यूज़ चैनल से है। और आप दोस्तों जानते हैं कि इन्हीं पे हुआ है एफआईआर। दोस्तों, आप जानते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। पूर्णिया जिले के एक मीडिया वाले पे हो गया है एफआईआर। क्या हुआ आशीष जी, थोड़ा सा बताइए। पूर्णिया खबर के भी फॉलोवर हैं और आपके भी, हम दोनों के बहुत कॉमन फॉलोवर हैं। लोग जानना चाहते हैं आपके साथ क्या हादसा हुआ है, थोड़ा खुल के बताइए आसान भाषा में। देखिए, जो मंत्री महोदया हैं उनके द्वारा कहने के, और हम लोग इसलिए भी आज अडिग भी हैं, कारण क्या है, देखिए अगर हम आज डर गए तो शायद जितने भी मीडिया हैं, जितने भी लोकल सीमांचल में रिपोर्टिंग करते हैं, उनमें डर हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3-4 ऐसा मुद्दा है जिससे पूरे बिहार के लोग त्रस्त हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर डीलर जो राशन नहीं देते हैं, 5 केजी कहना है, लेकिन 4.5 या 4 केजी ही लोग देते हैं। तो हम लोग एक जगह है, धमदा विधानसभा का एक क्षेत्र है जो कि दमगड़ा है, और वहीं पर एक रामअवतार चौक है। वहीं पर कुछ महिलाएं थी, हम लोग जा रहे थे तो हम लोगों की नज़र उस पर पड़ी। तो ऑटोमेटिक बात है, जब मीडिया किसी क्षेत्र में जाती है, जनता अपने आप आ जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जनता का दर्द अगर कोई सामने लाता है तो वो मीडिया है, और बेसिकली कि काम भी मीडिया का वही होता है। तो हम लोगों ने उस खबर को चलाया जिसमें कि वो लोग मंत्री जी से इसलिए नाराज थे, क्षेत्र उनका है, वहाँ से वो विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राशन कार्ड के लिए लोग 3000 रुपया मांग करते हैं। और उसके बाद क्या है, डीलर राशन जो है वो पूरा नहीं देता है। तीसरा मुद्दा था जो एयरपोर्ट पूर्णिया में जिसका उद्घाटन होना है, हम लोग भी खुशी हैं, पूरा देश, पूरा बिहार, पूरा पूर्णिया खुशी है, लेकिन नाराज वहाँ के ग्रामीण हैं जो आसपास में ज़मीन जिनका कटा है 14 एकड़ और 52 एकड़। 14 एकड़ का मुआवजा मिल चुका है, लेकिन 52 एकड़ का ज़मीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, कोर्ट में पेंडिंग है या क्या भी उनका दिक्कत है। तो उन्हीं लोगों के द्वारा एक विरोध। आशीष जी, मैं पूछूंगा, ये कहना आपका है कि वहाँ के ग्रामीण किसानों का, पब्लिकों का कहना है। ये जितनी बातें हम कर रहे हैं वो सब पब्लिक का है, लेकिन मैडम को, यानी कि मंत्री लेसी सिंह जो है, उनको ऐसा लगा कि ये सिर्फ मैनिपुलेटेड वीडियो ये हम कर रहे हैं। तो हमको भी जो आर्थिक अपराध इकाई से जब नोटिस आया, 3 दिन के अंदर 2 बार नोटिस आ गया, ये भी समझने वाली बात है। 22 तारीख को कंप्लेंट होता है, 25 तारीख को पहले हियरिंग के लिए पटना बुलाया जाता है, लेकिन हमको नोटिस रिसीव होता है 26 तारीख को, और फिर 28 तारीख का डेट आता है। तो हम लोग पहुंचते हैं दौड़े भागे। आप समझ रहे हैं ना, एक साधारण पत्रकार को, एक साधारण गरीब लड़का को अगर ये मैसेज आ जाए कि आपको आर्थिक अपराध इकाई पटना से नोटिस आ गया, तो लोग घबरा जाते हैं। हम लोग भी घबरा गए, डरते संभलते किसी तरह से हम लोग गए, लेकिन पत्रकार हैं, डर भले कितना भी अंदर रहता है, लेकिन सामने से मैटर को हम लोग फेस करते हैं। जब हम लोग गए, वहाँ बताया गया कि ऐसे ऐसे आवेदन आपके तरफ, मतलब आपके खिलाफ में आया है कि ये वीडियो मैनिपुलेटेड है। हमने उनको कहा है कि सर आप जाकर पता कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए मैनिपुलेटेड वीडियो आमतौर पर किसी स्टूडियो में बनता है जहाँ पर कोई नहीं रहते हैं, लेकिन रोड पर वीडियो मैनिपुलेटेड नहीं बन सकता है, क्योंकि रोड पर बहुत सारे पब्लिक होते हैं, और पब्लिक का तो हम नाम नहीं जान सकते क्योंकि पब्लिक तो उन्हीं का क्षेत्र का है। तो उसके बाद वो हमारे जवाब से जो भी हुआ हम लोग का संतुष्ट हुए। अब आगे देखते हैं कि उस मामले पर एफआईआर होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन उसी के बाद एक और एफआईआर जो कस्बा के सीओ हैं, ये भी मामला पूरा, जितने भी लोग अभी हमको देख रहे हैं, आप भी जानते हैं, अगर आप इस माइक को आप छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आप सीओ की केबिन में घुसिए, वो यही जवाब बताए। क्या बात है जी, चाहे बूढ़ा बुजुर्ग कितना भी होता है, आज बिहार की स्थितियां हैं, अफसरशाही इतना चरम पर है, किसी भी आप सीओ से, थाना प्रभारी से अगर आप मिलने चले गए हैं तो जो सामने कुर्सी रहती है ना, वो कभी नहीं कहते हैं कि बैठिए इस पर, आपकी तो भाषा ही नहीं बोलते हैं ये लोग। उसी तरह से हम लोग जमाबंदी पर्ची जो बट रहा है ना, एक राजस्व महाअभियान जो चलाया जा रहा है, सरकार ने कहा है कि भैया आपको घर घर जाकर बांटना है। उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि ज़मीन का पेपर और आदमी का बेटा या बेटी या गहना, उसको बराबर समझते हैं लोग। अगर किसी भी आदमी का ज़मीन का पेपर कोई दूसरा आदमी ले लेगा तो उससे पता चल जाता है किसकी ज़मीन कहाँ पर है, ज़्यादा है या फिर कम है, या डिस्प्यूट क्या है, जिसका फायदा ब्रोकर या दलाल उठा सकता है। इसलिए राजस्व अभियान ने कहा है, और राजस्व के मंत्रालय ने सीओ को या सबको अधिकृत किया है कि आप लोग को घर घर जाकर बांटना है, जिसमें कि आप सहयोग कर्मचारियों कर लीजिए, या पंचायत सचिव कर लीजिए, या फिर विकास मित्र कर लीजिए, या सेविका कर लीजिए, तो उससे इशू नहीं है। लेकिन आशीष जी, बीच में रोकूंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से भी आह्वान करूंगा कि आप कमेंट में लिखिए इस बात को, क्या आपके घर में जो ये कागज है वो खुद से पहुंचा है या आप लोग खुद से लाने के लिए गए हैं? इससे जो है कि पता चलेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। हाँ आशीष जी, आप कंटिन्यू कीजिए। कहीं भी जो है ना, कागज जो बड़े लोग हैं, जो उस गांव के बड़े लोग हैं, उनके घर पर पहुंचता है सेम डेट में, जिस डेट में हम पर एफआईआर किया, उसी डेट का एक हमारा पंचायत का मामला था, जहां हमने कर्मचारी को, विकास मित्र को भी इस बात के लिए आगाह किया था कि भाई आप घर घर बांटिए ना,
और उसमें एक बढ़िया सलाह भी हम उनको दिए कि आप ऐसा करिए, अगर आपको डिस्प्यूट क्या आ रहा है, क्योंकि मामला वहाँ पर यही था कि हम लोग बैठकर एक मंदिर के अंदर, वो भी जगह गलत है क्योंकि घर घर कहा गया था, और कस्बा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर माइनॉरिटी का संख्या ज़्यादा है, यानी कि मुस्लिम आबादी वहाँ पर जो है ज़्यादा है। अब उस जगह पर अगर मतलब पर्ची बटेगा, आप समझ रह सकते हैं ना देश में भी जो माहौल है, तो मूर्ति के बगल में प्रांगण अलग होता है, मूर्ति के बगल में बैठकर पहले जब हमको फ़ोन आया तो उसमें ये बोला गया कि यहाँ ना तो सेविका है ना ही कर्मचारी है, और लोग अपने मन से जो जैसे हो रहा है पर्ची को बांट रहे हैं और अपने उनसे ले रहे हैं। तो हम लोग उसी फ़ोन पर हम लोग वहाँ पर पहुँचे, लेकिन तब तक कर्मचारी आ चुके थे, सेविका आ चुकी थी, तो हम लोग उसी मंदिर में बैठकर उनसे बातचीत करने लगे। शुरुआत में कर्मचारी भी आनाकानी किए कि हम लोग अधिकृत नहीं है, तो हमने कहा पब्लिक डोमेन में आप हैं भाई, तो आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। ऐसे भी हम लोग सिर्फ अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहे हैं कि जमाबंदी का जो ये पर्ची है वो कैसे बांटा जा रहा है, कि विवाद हो रहा है, और कैसे बांटिएगा, जो हम लोग जितना सीखे हैं ना, हम लोग भी इसमें आपका सहयोग कर रहे हैं। ऐसा करिए, अगर घर में 3 बेटा है और आपको सरकार ने एक ही पर्ची दिया है, तो उनको कहिए कि आप फोटोकॉपी करा लीजिए, विवाद खत्म हो जाएगा, विवाद नहीं होगा। उसके बाद विवाद के निपटारा के लिए तो शिविर लगेगा। लेकिन इतना मामला सब कुछ चल रहा था, बट जैसे अभी हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, और इतने ही दरमियान में जो सीईओ वहाँ की रीता कुमारी है, वो आती है रुआब के साथ और सीधा हमारे माइक का हाथ मारती है, पीठ पर हाथ रख दिया है। क्या बात है जी, जो इन लोग का तरीका होता है। क्या बात है, बाहर निकलो। मैडम कौन है आप? बोले ना मैं सीईओ हूँ यहाँ। बोलो अच्छा सीईओ मैडम है, अच्छा सीईओ मैडम आप ही हमको बता। मैडम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, मैडम आप ही बता दीजिए ना कि किस तरह से जमाबंदी पर्ची में क्या दिक्कत आ रहा है आप लोग को, कि यहाँ पर सुलझाने के बजाय विवाद हो रहा है और बड़ा दिक्कत हो रहा है लोगों को। बोले ना हम लोग ये सब नहीं बोलते हैं, चलो हटाओ ये सब मीडिया हम लोग नहीं मानते। बोले अरे मैडम कैसे आप नहीं मानिएगा, आप जो लोग यहाँ पर हैं उसको बता, नहीं तुमको कह रहे हैं ना बाहर। पहले तो मैडम आप तुम तम बात करिए, क्योंकि हमारा भी अपना एक असूल है, हमारा भी अपना एक उद्देश्य है। कैमरा उठाए हैं तो ऐसा नहीं है ना कि साफ हम लोग नीचे हैं, आप भी बीपीएससी करके, हम लोग भी आईटी क्वेटर हैं, आप तुम ताम मत करिए। बोले नहीं तुम ताम क्या, हटो, ये सब यूट्यूबर चैनल तो हम भी चलाते हैं, इस सब कोई वैल्यू है जी? तो कैसे वैल्यू नहीं है? आपके जो नीतीश कुमार जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो खुद सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को उन्होंने कहा है, आमंत्रित किया है कि 1 लाख से ऊपर के जितने भी चैनल हैं सभी को वो विज्ञापन भी दे रहे हैं। विज्ञापन तभी देंगे ना जब वो वैलिड पत्रकार हम लोग को मानते हैं। और हम बोले आईडी कार्ड दिखाओ, बोले आईडी कार्ड लेकर साथ में थोड़ी घूमता है, गाड़ी में आईडी कार्ड है। बोले सर्टिफिकेट दिखाओ, सर्टिफिकेट ऐसा कौन मीडिया होगा जो सर्टिफिकेट साथ में लेके घूमता है? ये सब गाड़ी में हमारा है और आपको नहीं दिखाएंगे हम, आपको हम दिखाएंगे भी नहीं। और आप तुम तम मत बोलिए, आप हमको सैलरी नहीं देते हैं। अगर आप ये हड़काने वाला जो आप लोग का नियत है, क्योंकि देखिए पूरा बिहार परेशान है इस अफसरशाही से। पूरे बिहार के लोग, चाहे आप अगर सीईओ 20-22 साल का भी होता है ना, या 25 साल के भी सीईओ अगर होंगे या थाना प्रभारी होंगे, तो वो लोग, आपका कोई भी आदमी आ जाए, किसी भी सरकारी बाबू से अगर आप मिलिए, वो कभी भी आप करके बात नहीं करते। चाहे उसके बाबा की उम्र के, दादा की उम्र के भी कहे नहीं बूढ़ा गुजरा जाए, आज तक कोई भी सामने उनका कुर्सी पर नहीं बैठता। उनको ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है कि हमारे सामने कोई गरीब आदमी हमारे कुर्सी पर बैठ जाएगा। और उसका किसी का भी, हम लोग भी उसमें थोड़ा सा तेवर जरूर हमारा बदला है, क्योंकि सीईओ हम पर आक्रामक हो गई, सीईओ हमारे इमेज को ठेस पहुंचाने लगी, सीईओ बार बार तुम ताम करने लगी। तो हमने बार बार यही रिपीट किया कि हम आपको मैडम कर रहे हैं तो आप भी तुम तड़ाक मत करिए, है ना। आप हमको सैलरी नहीं देते हैं, हम आपका कर्मचारी नहीं है, हम आपका कर्मी नहीं है जिसको आप हड़का सकती है। और इज्जत से बात करिए। बोली बयान नहीं, हमने बयान दीजिए ना दीजिए वो आपका काम है, लेकिन आप हड़काइए मत। इसी में थोड़ा विवाद बढ़ते गया और उसके बाद जो है हमने उस वीडियो को पूरा चलाया भी, ऐसा नहीं चलाया। फिर उस पर हम पर धार्मिक उन्माद, हम ही पर फैलाने का केस डाल दिया कि हम ही धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। जबकि हम तो उनको अवेयर किए कि अगर एक मुसलमान मान के चलते हैं कि वो मंदिर के अंदर जाएगा, मंदिर के मूर्ति के बगल की बात हम कर रहे हैं, मंदिर का प्रांगण बड़ा होता है, उसमें कोई भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर मूर्ति है थोड़ा सा तो संकुचित होगा ना कि हम दूसरे धर्म का है, फिर पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। हमने ये भी बोला कि जहाँ पर मूर्ति है वहाँ पर पीठ पीछे करके नहीं बैठा जाता है। अगर कोई मुसलमान जानबूझ के नहीं बल्कि अनजाने में भी अगर पीठ पीछे करके बैठ गया तो दूसरा धर्म का लोग उसको टोकेंगे, उससे विवाद हो सकता है। और आप सबसे बड़ा बात ये भी है ना कि क्या गारंटी है कि उसमें लोग आएंगे तो चप्पल जूता पहन के ही आएंगे कि खोल के आएंगे। तो यही बात हम बोले तो उस पर एक धार्मिक उन्माद का केस बन गया, सरकारी काम में बाधा का केस बन गया। फिर उसके बाद महिला है तो महिला से अभद्रता वाला केस, यानी कि कई सारे धाराओं में हम पर जो है वो एक FIR जो है लोग डराने की नीयत से वो कर दिए। यानी कि एक मंत्री महोदया का नोटिस जो हमको खुद मेंटली फ्रस्ट्रेट किया हुआ है कि हम लोग कैसे पत्रकारिता करें। एक छोटा सा बात जो कि जनता का ही मुद्दा था वो हम दिखाए तो हम पर नोटिस करा दिया गया, पटना दौड़ा दिया गया हमको। हम जैसे लोगों के लिए 10,000 रुपया बहुत बड़ा मायने रखता है ना, कि अगर हम 10,000 रुपया खर्चा करके पटना जा रहे हैं, नोटिस का जवाब दे रहे हैं। अब नोटिस के जवाब के बाद भी सरकार तो उन्हीं का है,
प्रशासन भी उन्हीं के हैं। अब वो क्या FIR हम पर करते हैं, क्या जेल में डालते हैं, ये तो उनके मन पर है, DSP साहब जिसको हमने जवाब दिया है। दूसरा तो ऑलरेडी FIR अभी हमारा चल ही रहा है जो CO मैडम ने हम पर करा दिया है, और उस पूरे वीडियो में आप देखिएगा हाफ पार्ट में हम मैडम 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 करते रह गए, लेकिन वो हमको तू तड़ाक करके बात करते रहेंगे। तो हमने यही मैसेज देने का प्रयास किया जनता को वीडियो डाल के कि आप तय करिए ना कि आपको जब हम लोगों को, जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम लोग हैं, हम लोगों को तू तड़ाक करके CO बात करते हैं तो आम आदमी का क्या होता है। सवाल मेरा यही है कि आम आदमी क्या होता है, आम आदमी के लोग कितना इज्जत देते होंगे। तब हमने यही बात उनको कहा, अब इसी से गुस्सा होकर वो हम पर FIR करा दिए। अच्छा, तो आशीष जी आखिर में आप क्या चाहते हैं कि ये मामला रफा दफा हो या फिर आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, हम लोग इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग अगर आज हम ये कह रहे हैं ना कि धमधा विधानसभा का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक बड़ा चैनल है, मतलब बिहार का, वो आकर भी मीडिया PR कर रहे हैं। मीडिया PR क्या होता है वो हम लोग से बेहतर कौन समझ सकता है। अगर आप जनता की खबर दिखाते हैं आपको जनता के बीच में जाना पड़ता है, और नेता की खबर दिखाते हैं आपको नेता के बीच में जाना पड़ता है। तो जो नेता के बीच में जाते हैं तो उस पर कभी कोई FIR नहीं होता, उससे नेता भी खुश रहते हैं। जिसको दरबारी कवि आप कह सकते हैं, दरबारी कवि पहले हुआ करता था, वो दरबारों में अपनी कविता सुनाता था। और एक और कवि होते थे जो ग्राउंड में अपना कविता सुनाता था। तो उसी तरह से पत्रकारिता भी दो तरह के होते हैं। एक दरबारी पत्रकारिता होता है जो नेताओं को खुश करता है, जो उसके इर्द गिर्द रहता है, और एक होता है जनताओं की मुद्दे उठाता है। तो हमने राशन कार्ड का जो मुद्दा उठाया, ये किसी भी बिहार के बच्चे को पूछ लिया जाए सबको मालूम है। डीलर वाला जो मुद्दा उठाया वो भी बिहार के बच्चे को मालूम है, डीलर राशन नहीं देता है। एयरपोर्ट वाला मुद्दा पूर्णिया के लोगों को मालूम है या गुवाहाटी के लोगों को मालूम है, वो बता देगा कि 52 एकड़ लोगों को मुआवजा नहीं मिला हुआ है। हमने तो सिर्फ ये बात कहा ना कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हम लोग खुश नहीं हैं, विधायक से खुश नहीं है, मंत्री से खुश नहीं, क्योंकि किसी ने भी हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाया। वो अगर आएंगे हमारे क्षेत्र में वोट मांगने के लिए तो हम उनको झाड़ू से मारेंगे। तो उनका कहना है कि हम ही बुलवाए हैं कि झाड़ू से मारेंगे। ये तो कॉमन बात है, ये तो मोदी जी को भी गाली पड़ता है। अभी वोट छोड़ गद्दी छोड़ चल रहा है, कहाँ मोदी जी FIR करा दिए। तो ये डराने की साजिश है। डराना चाहते हैं वो, सिर्फ हमको नहीं डराना चाहते हैं, बल्कि सीमांचल के जितने पत्रकार हैं उनको डरना चाहते हैं कि हम पटनिया पत्रकार से अपना PR कराएंगे, अपना फोटो चमकाएंगे, अपना छलनी चला के सब्जी बना रहे हैं। अब एक मंत्री बताइए ना, मंत्री अपने एरिया में सब्जी बना रही है तो पटना के पत्रकार कैसे पता चल जाता है? अगर आपका टीम जब तक कि उस पत्रकार को सूचना नहीं दिया होगा, आप तक पहुँचेगा कोई आदमी? आप और हम यहाँ पर खड़ा हैं, एक दूसरे को दोनों को पता है कि कहाँ हमको आना है, क्या बात करना है। उसी तरह से हम लोग ये कहते हैं कि सीमांचल के पत्रकार अगर आज हम डर गए तो शायद कोई भी आदमी उस एरिया में जनता की मुद्दा यानी कि धमधा विधानसभा में, पूर्णिया जिला में पत्रकारिता नहीं कर पाएगा, किसी अफसर के खिलाफ कभी भी नहीं बोल पाएगा, किसी अफसर की शिकायत नहीं कर पाएगा, किसी अफसर से किसी नेता को, जनता को अगर तकलीफ है वो नहीं बोल पाएगा। और बाकी रहा CO वाला बात ना, इसी जिला में 3 जगह पर CO का आक्रामक रूप देखा जा रहा है। रुपौली की CO शिवानी कुमारी है, वो शंकर सिंह विधायक को नहीं टेरती है, उसका PC किया हुआ वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद जो है एक मेयर है बबीता यादव बरारी की, कटिहार जिला अंतर्गत, वो CO उस पर जो है कॉलर पकड़ने का जो है आरोप लगा दिए कि हमारा CO कॉलर पकड़ लिया। मामला है कि बता दिए तो हम लोग, देखिए हम लोग तो एक छोटा सा पत्रकार हैं जिसके पास ना तो पूंजी होता है, ना पैरवी होता है, ना ही हम लोग उस तरह के एक्टिविटी वाले लोग हैं कि लोग हमसे खौफ भेगा है। लेकिन आप समझिए ना कि जो विधायक है उनकी CO नहीं सुनते हैं, और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं उनको खुद ही पूछ लीजिए ना कि क्या आपका CO सुन रहे हैं, क्या आपको जो है लोग इस तरह का तवज्जो दे रहे हैं, क्या आपको कुर्सी मिलता है कभी किसी ब्लॉक में? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जनता की आवाज़ बनते हैं। आज हम ही लोग दर्द में हैं तो जनता भी हमारे साथ है, ताकि ये CO और ये मंत्री लोग जो है अपने पद को समझे कि इस देश में, इस लोकतांत्रिक देश में जनता ही सब कुछ है, और उसी जनता के लिए हम लोग भी हैं, उसी जनता के लिए मंत्री भी है, और उसी जनता के लिए CO भी है। चलिए, जनता की अदालत तय करेगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को नहीं प्रताड़ित करना या किसी का अफवाह फैलाना नहीं है। एक पत्रकार का दर्द मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।